कि बिहार की योजनाएं नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का जो डर है, दंश है, वो चिराग पासवान है। तेजस्वी यादव को इस अवस्था में भी नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बार फिर बुरी तरह से फंसा लिया। नीतीश कुमार ने अपने से दूर किया है, वो कभी ना कभी घातक बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घातक अगर कोई बनेगा तो आरसीपी सिंह बनेगा। एक बार जब साथे लेकर के आए तो 26 को केस लगाया, इस बार हमको लगता है 56 को लदवा करके तभी दम मारेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात शो है जहां बिहार की सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो बिहार में पिछले दिनों घटी होती है, और खास तौर पे उन घटनाक्रम पर ज़्यादा चर्चा होती है जो कहीं ना कहीं अंदर खाने की खबर होती है, और वो बिहार के सियासी पटल पर सामने दिखाई नहीं देता है। बाबा के साथ एक बार फिर से रातों रात में हम मौजूद हैं। बाबा, रातों रात में अक्सर उस तरह की खबरों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से, मतलब जब से ये सरकार बनी है तब से तो ये चर्चा चल ही रही थी कि रातों रात बिहार में सरकार पलट सकती है, तो वो तो खत्म हो चुकी है। अब नई कहानी आप लेकर आए हैं जिसमें नीतीश और तेजस्वी को लेकर आप कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको आम जीवन से जोड़ना चाहेंगे। कभी आप किसी दुकान में जाइए कोई सामान खरीदने के लिए, खास करके अगर देहाती क्षेत्र में जाइएगा मिठाई की दुकान में, तो वो आपको पहले चिखाता है कि चीख लीजिए कैसा है। बिल्कुल उसी अंदाज में बिहार की राजनीति चल रही है। जनता को चिखाया जाता है और मेन मलाई जो है खाने वाले लोग बैठे हुए हैं। 5 साल के लिए अनुबंध होता है जनता के साथ। उस अनुबंध को कैसे ही लोग बेरहमी से तोड़ते हैं, ये इसका नज़ारा अगर कहीं देखना है। कहता है लोग चाणक्य की धरती है, लेकिन चाणक्य ने इस तरह की बात नहीं कही थी कि आप जनता से जनादेश लीजिए और उसका ऐसा हरण कीजिए कि कोई कृष्ण बचाने नहीं है। राजद के लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर 4 साल के लिए बनाया, लेकिन सबसे पहले उसका शिकार भाजपा के लोग हो गए। 2 साल में 17 साल में आपने कौन सा वीर बनाया? 17 साल में आपने कौन सा वीर बनाया? आपने बिहार को पलायन प्रदेश बना दिया है। हम चर्चा हालांकि ये करने नहीं आए हैं, हमारी चर्चा का विषय कुछ और है, लेकिन आप उठा के देखिए ना कि पिछले 32 सालों में ये दोनों भाई मिल करके बिहार के, खास करके अगर सीमांचल के क्षेत्र को कहें या पूर्वांचल के क्षेत्र को कहें, आप जाइए ना। कल मैं अभी हाल फिलहाल में ब्रह्मपुर गया था। रास्ते में आते समय, मैंने शाम का समय था, मैंने देखा कि सैकड़ों लड़के जो हैं सड़क पे दौड़ रहे हैं। गाड़ी रोक करके मैंने पूछा कि आखिर क्या तैयारी है तुम्हारी, किस लिए दौड़ रहे हो भाई? तो बोला कि पुलिस पलटन के अलावा हम लोग के पास रास्ता कहाँ है? क्या है बिहार में? बालू भी कोड़ कर नहीं खा सकते हैं, उस पर भी छापेमारी है। सारा बालू तो सरकार में बैठे लोग खा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के सीधी सी बात है कि बिहार जिस मुहाने पर ला करके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। और एक बार फिर हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है कि बांस के पास बांसे जमता है। अब आप एक चीज बताइए कि जब पहले से ये परंपरा चली आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर सकती है? सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जी केंद्रीय योजनाओं को छोड़ करके बिहार की कोई ऐसी परियोजना बताएं जिसको लेकर के वो पीठ थपथपा सकते हैं। ये एक खाली खोले हैं जो देखने के लिए, वो दर्शनीय स्थान से बुला रहे हैं बस। म्यूजियम जो बनाए हैं, वैसा म्यूजियम तो पहले से था। हम लोग जादूघर उसको कहते थे बच्चा में। और वहाँ जा करके आप क्या पा सकते हैं? ना उससे रेवेन्यू प्राप्त होता है, न कुछ है। अरबों खरबों रुपया उसमें लग गया। स्मारक ना आप बनाए हैं अपने लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके नाम के पीछे जो टैग लग गया, इतिहास उसका गवाही देगा, इतिहास के पन्नों पर वो अंकित हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को इस अवस्था में भी नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बार फिर बुरी तरह से फंसा लिया। एक बार जब साथे लेकर के आए तो 26 को केस लगाया, इस बार हमको लगता है 56 को लदवा करके तभी दम मारेंगे। कारण कि आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी चुप जरूर है, लेकिन बार बार हम बता रहे हैं कि सुनामी से पहले की शांति जो है वो बहुत खतरनाक होती है। पलायन प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, रोजगार की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक और सवाल जुड़ जाता है। तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, भाजपा 19 लाख। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में कुछ है नहीं, कहाँ से आएगा रोजगार? तब दोनों तो साथ में हैं। यहाँ थी कि भाजपा कमिट कर चुकी थी, तो भाजपा समझे, अब तो तेजस्वी यादव समझेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जब तक उनको एमएलसी नहीं बनाया गया था, अपने पार्टी का सत्यानाश नहीं कराए थे, जा करके जदयू में नहीं मिले थे, उससे पहले केंद्रीय विद्यालय खुलवा रहे थे।
खोल गया केंद्रीय विद्यालय, 1.5 साल से ऊपर समय हो गया ना, खुला एक दिन भी चर्चा केंद्रीय विद्यालय का की है? चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, भाजपा के लोग क्या बोले। अगर तुलना ही करना है तो कुछ ही अच्छी चीज़ों का तुलना कीजिए ना। उसका आँख फूटा हुआ है तो हम अपने आँख से कैसे देखें? ऐसा थोड़े होता है, इस तरह का नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में बिहार की योजनाएं नहीं है सरकार के पास। मुझे याद है इसी चैनल पे साधु यादव ने कहा था, जो कि इंटरनली सरकार के बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं लालू प्रसाद के समय। उनको पता है कि 2005 में जो सरकार दी गई थी नीतीश कुमार को, उस समय देश की और बिहार की स्थिति क्या थी जी। बिहार किस कंगाली पर आकर के खड़ा हो गया था। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बिहार के पास पैसा हो तब न वेतन देंगे। आप नियोजित शिक्षकों को देख लीजिए क्या स्थिति है। आप कोई भी ऐसा दिन बता दीजिए जिस दिन धरना स्थल पर नहीं, हड़ताली चौक पर लोग बैठे हुए। आखिर ये सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार बार बार बिहार के विकास के नाम पर लोगों को छलते हैं, ठगते हैं। इसका कहीं ना कहीं अंत तो होगा, और वो अंत का समय आ गया है। मैंने शुरू में बताया कि जिस तरह से पहली बार नीतीश तेजस्वी का गठजोड़ बना, तो पहली बार में ही तेजस्वी इसी उम्र में राजनीति की शुरुआत करते करते कई केस, कई आरोपों से घिर गए। वहीं दूसरी तरफ इस बार जो आए हैं, तो एक चीज़ तो है कि सत्ता में आने का उनको मौका मिला, और जो लोग उनके पार्टी से छटकने वाले थे वो एक बार फिर से रुक गए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लग रहा है, मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई है। इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने क्या कहा ये भी आप जानते हैं। इन सारी बातों में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा करना जरूरी है, और ये आने वाले समय में, आज जिस तरह से मैं बार बार कर रहा था और भारत लाइव भी पहले दिन से ही कह रहा था कि ये सरकार जो आई है एनडीए की, नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की एक्सपायरी डेट के साथ आई है। एक बार फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, और नोट करके, अगर पॉकेट में कागज कलम है तो लिख लीजिए कि आने वाले समय में बिहार की दुर्गति अभी और लिखी हुई है। क्योंकि जिन जिन लोगों को नीतीश कुमार ने अपने से दूर किया है वो कभी ना कभी घातक बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घातक अगर कोई बनेगा तो आरसीपी सिंह बनेंगे। नीतीश कुमार कह रहे थे कि सरकार हमने इसलिए बदली बिहार का विकास हो सके, और इसके पीछे की कहानी जदयू का भी विकास है। तो क्या बार बार पलटने से बिहार का विकास हो पाएगा? मैं आपसे पूछता हूं सनी, आप एक युवा हैं, नीतीश कुमार के 2017 वाले कार्यकाल को भी, 2015 से 17 वाला को भी देखे थे। 2015 और 17 के कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें तेजस्वी यादव से अलग होना पड़ा था? कुछ अंतर अभी क्या विकास किए भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के? क्या विकास किए? बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में हो गया, और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आप एक चीज उठा के देखिए ना, आंकड़ों की बात करते हैं। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, जदयू के लोगों में अगर दम है तो आए और डिबेट करें, बताएं 7 निश्चय योजना की क्या स्थिति है। गांव में मेरे साथ चलें और लोगों से पूछें। नहीं तो एक बात और हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय योजनाओं को और बिहार की योजनाओं का तुलना कर लीजिए, और दोनों को तुलना करने के बाद आप खुद एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया और आपने क्या किया जिससे बिहार का विकास हुआ जी। सड़कों की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी का नाम ऐसे ही नहीं होता है। सड़कों की बात करते हैं तो जब भी नाम आता है तो नितिन गडकरी का आता है जी। उन्होंने अपने स्वर्णिम इतिहास को लिखा है इस देश के। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के केंद्रीय योजनाएं बिहार में लगी रहती हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया जा रहा। अभी शाहनवाज हुसैन रोजगार लाने की कोशिश कर रहे थे, उद्योग विभाग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। जिस आरसीपी सिंह की बात करते हैं, इथेनॉल का किसने बढ़ाया? ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन 3 लोग जो हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी, वो एक बार फिर से लाइट में आ गए हैं। आपको याद होगा कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हुई तो 2013 में ही थी, लेकिन 2015 में वापसी नहीं कर पाई, तो उसका नतीजा क्या हुआ था कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था और सरकार गिर गई थी। क्या सुशील मोदी अभी जिंदा नहीं है? सुशील मोदी ने फिर एक बार कमान संभाल लिया है, और उनके पास इतने सबूत हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। फिर से सबूतों का फेरिस्त चालू होगा। दूसरा, आरसीपी सिंह को आप सामान्य बात मत समझिएगा। आरसीपी सिंह के पास इतना ज़्यादा, मेरी बात हो रही थी आरसीपी सिंह के एक बहुत करीबी से, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि होम्योपैथिक दवा क्या होती है हम बताएंगे,
और कहीं ना कहीं आप एक बात समझ लीजिए कि सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरा पर और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अगल बगल में रहने वाले लोगों के चेहरा पर एक बात की खुशी है कि मुझे मौका मिला। कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिलेगा, कुछ लोगों को अपना दबंगई दिखाने को मिलेगा, लेकिन चेहरे पर 12 बजा हुआ है। एक आरोप लगाया गया कि आरसीपी सिंह ने ये काम किया है, ये गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की है, लेकिन उसका परिणाम कि आरसीपी सिंह ने जब जवाब दिया तो पलटवार किसी ने नहीं किया। वो बातें जहां थी वहीं ठंडे बस्ते में रख गई। एक बड़ी बढ़िया कहावत मेरी माँ कहती थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहती थी कि रोने को थे ही तब तक आंखें खुद आ गया। मैंने बढ़िया हो गया और बढ़िया से रोए। अब समझिए कि मैंने छुप गया। अब रोने का बहाना था, उसको छुपाने के लिए आंख खुद आ गई। बिल्कुल उसी अंदाज में आरसीपी सिंह जो अपने लय में आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि आरसीपी सिंह बहुत जल्द पटना में अपना डेरा डंडा लेकर के अपना खूंटा गाड़ेंगे और उस खूंटा को बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। साथ में पता ही है कि सुशील मोदी शुरुआत कर चुके हैं, वापसी हो गई है। और इन सबसे बड़ा बात कि चिराग पासवान को कैसे भूल जाइएगा। चिराग पासवान ही वो शख्स हैं जिसको सामने करके नीतीश कुमार को, भले ही भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर दे, लेकिन नीतीश कुमार का जो डर है, दंश है, वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार को 43 सीट पर ला करके रखा था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान जितना वोट लेकर के आए उससे ज़्यादा वोटों से वहाँ हारे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी का नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बचा खुचा था वो पूरा करने के लिए अपने साथ लेकर तेजस्वी का उपयोग नीतीश कुमार जदयू को बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार के पास अगर भारतीय जनता पार्टी को डराने का कोई रास्ता है, कोई साधन है, कोई हथियार है, तो उनका तीर नहीं है जी, उनका काम नहीं है, बल्कि ललटेन का भय दिखा करके वो बार बार, कल तक आप सुने हुए हैं कि ललटेन वाला क्या हमसे बात करेगा, हम बिजली वाले हैं। बिजली किसने दिया? बिजली तो केंद्र सरकार की चीज है। ललटेन, बिजली वाला ललटेन भी आ चुका है अब। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब भाजपा के साथ रहे तो डराया, और जब भाजपा से मन उचट गया, ये ऐसा प्रेम है ना कि जिसमें कभी भी एक जगह टिक करके नहीं रख सकते हैं। और ऐसे प्रेम करने वाले को क्या उपमा दी जाती है, मैं मुंह से तो नहीं कह सकता जी। अब सवाल ये उठता है कि इसका अंजाम भी बुरा होता है। अगर एक पर टिक करके नहीं रहने के बाद क्या होता है हश्र उस व्यक्ति का, वो सारी दुनिया जानती है। और लगभग भारतीय जनता पार्टी जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही है जी, वो इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए तेजस्वी यादव को एक बार फिर से मोहरा बनाया है। और इस बार तो जो पूरा नहीं हुआ था वहां तक पहुंचा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने सबूतों का जुगाड़ किया है, और ये सबूत आरसीपी सिंह, सुशील मोदी और चिराग पासवान होंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगी। भाजपा का विरोध प्रदर्शन था और आज भी जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इशारा भी किया और कहा कि नीतीश जी अगर बिहार के विकास के लिए पलटी मारते हैं तो हम भी ऐसी पलटी मारने के लिए बिहार में तैयार हैं। यानी भाजपा अब एक बार फिर से तैयारी में लगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब 24 के बाद ही बिहार में कुछ होने वाला है। ऐसे में इंतजार करिए आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और सुशील मोदी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजद और नीतीश कुमार के खिलाफ कैसे रणनीति बनाती है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।